अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और ठंड का मौसम आते ही जोड़ों में दर्द, सांस की दिक्कत, सुस्ती या बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी वैदिक सलाह जिन्हें अपनाकर हमारे बुजुर्ग ठंड में भी तंदुरुस्त, ऊर्जावान और सुरक्षित रहते थे। वैदिक सलाह 1। सूर्योदय से पहले गुनगुना पानी। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले का समय शरीर की आंतरिक शक्ति को जगाने वाला होता है। इस समय पिया गया गुनगुना पानी पाचन अग्नि को धीरे धीरे सक्रिय करता है। ठंड के मौसम में ये शरीर के अंदर जमी हुई ठंड को बाहर निकालने में मदद करता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सुबह उठते ही होने वाली जकड़न और भारीपन को कम करता है। गुनगुना पानी आंतों को साफ करने का सबसे प्राकृतिक तरीका माना गया है। जो लोग कब्ज, गैस या अपच से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह आदत धीरे धीरे राहत लेकर आती है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात दोष को संतुलित करता है, जिससे जोड़ों का दर्द कम होता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से खून का संचार बेहतर होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ठंड के दिनों में जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तब ये उपाय रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। ये दिल पर दबाव डाले बिना पूरे शरीर को हल्का और सक्रिय बनाता है। ध्यान रखें, पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो, बस इतना कि शरीर को सुकून मिले। अगर चाहे तो इसमें कुछ बूंदे नींबू की या थोड़ा सा शहद मिलाया जा सकता है, लेकिन मधुमेह के मरीज शहद का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर इस आदत को लगातार कुछ हफ्तों तक अपनाया जाए, तो शरीर खुद बदलाव महसूस करने लगता है। वैदिक जीवन शैली यही सिखाती है कि दिन की सही शुरुआत पूरे जीवन को स्वस्थ बना देती है। वैदिक सलाह 2। तिल के तेल से शरीर की मालिश। आयुर्वेद में तिल के तेल को ठंड के मौसम का सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है। ठंड बढ़ते ही शरीर में वात दोष तेज हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ती है। तिल का तेल शरीर को अंदर तक गर्मी देता है और नसों को मजबूती प्रदान करता है। रोज सुबह या रात को सोने से पहले घुटनों, टखनों, गर्दन और कमर पर हल्की मालिश करना बहुत लाभकारी होता है। पैरों के तलवों में तिल के तेल से मालिश करने से पूरे शरीर को आराम मिलता है। ये मालिश नींद को गहरी बनाती है और तनाव को कम करती है। ठंड में जिन लोगों को सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होती है, उनके लिए ये उपाय बहुत असरदार माना गया है। तिल का तेल त्वचा को रूखापन से बचाता है और फटने की समस्या को रोकता है। बुजुर्गों के लिए ये बिना दवा का एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। नहाने से पहले हल्की गुनगुनी धूप में तिल के तेल की मालिश शरीर में नई जान भर देती है। आयुर्वेद कहता है कि जो व्यक्ति ठंड में नियमित तिल तेल का प्रयोग करता है, उसके जोड़ उम्र के साथ भी कमजोर नहीं होते। ध्यान रखें, तेल हमेशा हल्का गुनगुना हो। बहुत ठंडा तेल शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ही दिनों में शरीर खुद बताएगा कि ये वैदिक उपाय कितना असरदार है। वैदिक सलाह 3। धूप लेना और हल्का सूर्य नमस्कार। वैदिक परंपरा में सूर्य को जीवन का आधार माना गया है। ठंड के मौसम में शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्राकृतिक गर्माहट की। सुबह की हल्की धूप हड्डियों को मजबूती देती है और शरीर में नई ऊर्जा भरती है। 50 वर्ष के बाद धूप लेना दवा से भी ज्यादा असरदार माना गया है। धूप से मिलने वाला प्राकृतिक विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है। जो लोग ठंड में जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए रोज की धूप रामबाण उपाय है। अगर शरीर साथ दे तो हल्का सूर्य नमस्कार रक्त संचार को तेज करता है। ये अभ्यास दिल को मजबूत बनाता है और फेफड़ों को खुलकर सांस लेने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में जमी हुई सुस्ती और ठंड धीरे धीरे निकल जाती है। जो लोग व्यायाम नहीं कर सकते, वे सिर्फ 10-15 मिनट शांत बैठकर धूप का आनंद ले। ये आदत मन को शांति देती है
और चिंता को कम करती है। ठंड के मौसम में नियमित धूप लेने वाले लोगों की इम्यूनिटी मजबूत रहती है। आयुर्वेद कहता है कि सूर्य के संपर्क में रहने वाला शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। बस ध्यान रखें, धूप बहुत तेज न हो और शरीर पर सीधी पड़े। रोज की ये छोटी सी आदत बुढ़ापे को भी ऊर्जावान बना देती है। वैदिक सलाहकार, रात को ठंडी चीजों से परहेज। आयुर्वेद में कहा गया है कि ठंड के मौसम में रात का समय शरीर के लिए सबसे संवेदनशील होता है। इस समय खाई गई ठंडी चीजें पाचन अग्नि को कमजोर कर देती है। रात को दही, ठंडा दूध, कोल्ड ड्रिंक या फ्रिज का पानी शरीर में कफ बढ़ा देता है। कफ बढ़ने से सीने में जकड़न, खांसी और सांस की तकलीफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बुजुर्गों में रात की ठंडी चीजें जोड़ों के दर्द को भी तेज कर देती है। आयुर्वेद मानता है कि रात को शरीर आराम और मरम्मत के मोड में होता है। इस समय अगर ठंडी चीजें ली जाए तो शरीर खुद को ठीक नहीं कर पाता। रात का भोजन हल्का और गर्म होना चाहिए ताकि पाचन बिना बोझ के हो सके। गर्म सूप, सादा दलिया या हल्की सब्जी रात के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। जो लोग रात को ठंडी चीजों से बचते हैं उनकी नींद ज्यादा गहरी और सुकून भरी होती है। ठंड में अक्सर लोग रात की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठते समय शरीर भारी न लगे तो रात की ठंडी चीजों को आज से ही छोड़ दें। वैदिक जीवन शैली यही सिखाती है कि रात को संयम स्वास्थ्य की कुंजी है। वैदिक सलाह 5, जल्दी सोना और ब्रह्मा मुहूर्त में जागना। वैदिक शास्त्रों में नींद को शरीर की सबसे बड़ी औषधि माना गया है। ठंड के मौसम में अगर नींद का समय बिगड़ जाए तो शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। जल्दी सोना दिल, दिमाग और पाचन तंत्र को पूरा आराम देता है। रात की गहरी नींद शरीर को खुद को ठीक करने का मौका देती है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागना मन और शरीर दोनों को शुद्ध और शांत बनाता है। इस समय उठने से शरीर की आंतरिक घड़ी सही दिशा में चलने लगती है। जो लोग देर रात तक जागते हैं उनमें थकान और चिड़चिड़ापन ज्यादा देखा जाता है। जल्दी सोने वाले लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होती है। बुजुर्गों के लिए ये आदत दवा से भी ज्यादा असरदार है। सुबह जल्दी उठने से फेफड़े खुलकर सांस लेते हैं और दिमाग साफ महसूस करता है। ये आदत ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखने में मदद करती है। जो लोग समय पर सोते और जागते हैं उनका शरीर उम्र के साथ भी साथ देता है। ठंड के मौसम में ये दिनचर्या शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। वैदिक जीवन शैली कहती है जो समय का सम्मान करता है स्वास्थ्य उसका साथ देता है। याद रखिए, उम्र का बढ़ना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब आती है जब हम अपने शरीर की बात सुनना बंद कर देते हैं। जिस शरीर ने जिंदगी भर आपका साथ दिया, आज वही शरीर आपसे थोड़ा सा ध्यान चाहता है। अगर आज आप इन छोटी छोटी वैदिक आदतों को अपनाते हैं तो आने वाला कल आपको दवाइयों के सहारे नहीं जीना पड़ेगा। बुढ़ापा बोझ बनने के लिए नहीं आता। बुढ़ापा अनुभव और सम्मान लेकर आता है। बस जरूरत है अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राथमिकता देने की। याद रखिए, आपका स्वस्थ रहना सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी एक आशीर्वाद है। आज लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय कल की बड़ी बीमारी से आपको बचा सकता है। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी सेहत से कभी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सुखी मन और सम्मान भरी जिंदगी बसती है। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने माता पिता और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। ऐसी ही सच्ची और उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।